हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रॉयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक ईमेल आया था जिसमें हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेशन बना रहे हैं जिसमें हम समझ सकें कि एक्चुअल में वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको ऐसी कॉल या जॉब के लिए आती है तो हाउ यू विल फेस दैट इंटरव्यू। सो विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है, इसके दो सेशन हो चुके हैं, तीसरा सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन में हम देख लेते हैं क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द डॉक्यूमेंट एंड फॉरेन कस्टमर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने गुड्स को डिस्पैच किए थे फैक्ट्री से, कस्टम क्लियरेंस हुई थी और फिर शिपमेंट आपकी सेल हुई थी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम जो कस्टम क्लियरेंस के बाद इंडोस हो गए, सीएचए के थ्रू हमारे पास आता है बिलो रीडिंग के साथ में, एज पर कॉन्ट्रैक्ट और एज पर एलसी हम उसका सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू प्रोवाइड द सपोर्ट, हमें यहाँ पे प्रोवाइड सपोर्ट किसको करना है, फॉरेन कस्टमर जो शिपमेंट को इंपोर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट कैसे करना है, उसको जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके अलावा टाइमली इंफॉर्मेशन देना है कि हमने गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं, अभी कस्टम क्लियरेंस में है ना, शिपमेंट सेल हो गई है, और जैसे शिपमेंट सेल हो जाएगी हम वी विल डू, वी विल सेंड प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट और वी कैन से प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट और वी कैन से शिपमेंट इंटीमेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो ये होते हैं कि जैसे ही हमारी शिपमेंट सेल हुई, बिलो ब्लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के कोई डॉक्यूमेंट है हम उसको स्कैन करके इंपोर्टर को भेज देंगे, मतलब एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सब कॉपी भेज देंगे, सो दैट विथ डिटेल ऑफ द ईटीडी, शिपमेंट डिपार्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, पोर्ट ऑफ अनलोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, सो वहां पे हम ये डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो वो वहां पे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि शिपमेंट इतनी तारीख को आएगी, तो वो अपने एजेंट के थ्रू अपने कस्टम फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और अदर एक्टिविटीज जो होती है वो पूरी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जो हमें वो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, उसको डॉक्यूमेंट देके और उसको टाइमली इंफॉर्मेशन पास करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सो दैट अवर buyer will aware the shipment status actually. Next है ensure for compliance and ensure that understanding of the legal requirement and is clear and should be follow। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब भी गुड्स हम डिस्पैच करते हैं फॉरेन इंपोर्टर्स को, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो शिपमेंट हम डिस्पैच कर रहे हैं हमारे बायर की वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, वहां की कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग द शिपमेंट we have to ask to our importer what are the required basic document of custom clearance at your company, okay, or your country. So what he will do, he will send the document related the specific type of country, like यहाँ पे हम समझे कि सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिक्वायर फॉर द सर्टेन कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर। जैसे हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं फूड टाइप के गुड्स, तो हमारे यहाँ पे फूड के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो जरूरी होते हैं। इसी प्रकार से हमें जो लीगल लॉस एंड कंपनी के बने होते हैं, कंट्रीज के बने होते हैं, वो फॉलो करते हैं और हम अपने इंपोर्टर से मांगते हैं कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इनको अरेंज कर दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लीगल रिक्वायरमेंट को समझना है इंपोर्टर्स की कंट्री में। ठीक है, अगर हम यहाँ से गुड्स हमने एक्सपोर्ट कर दिए और वहां के कस्टम क्लियरेंस की जो रिक्वायरमेंट है उस प्रकार के डॉक्यूमेंट हमने उस वे में प्रिपेयर नहीं किए, तो वहां पे वो कस्टम में हमारी शिपमेंट होल्ड हो जाएगी, जिसके थ्रू हमारे इंपोर्टर को वहां पे पेनल्टी देनी होगी एंड ही विल क्लेम फ्रॉम अस। ओके, ही कैन क्लेम फ्रॉम अस। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टेन कंट्रीज आर सर्टेन कस्टम पोर्ट। ठीक है, वो हमें फॉलो भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने का इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जो मेन चीज हमारी ये आती है कि हम जब गुड्स डिस्पैच कर देते हैं, ठीक है, तो गुड्स डिस्पैच होने के बाद में हमारा जो
हमें अपनी इंफॉर्मेशन पास करना है इंपोर्टर को, वो राइट वे में होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक हमने यहाँ से गुड्स कितनी तारीख को निकाले, कस्टम क्लियरेंस कब हुई, शिपमेंट सेल कब हुई है, इस प्रकार से हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारे उसके लिए इतना बेनिफिट हो जाता है कि वो वहां पे अपनी शिपमेंट को टाइमली इंपोर्ट कर पाए। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि हम यहाँ से गुड्स डिस्पैच कर देते हैं और हमारे इंपोर्टर को पता ही नहीं होता है, उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलते, तो वहां पे शिपमेंट पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे जाके वो खड़ी रहती है और वहाँ पे डिटेंशन स्टार्ट हो जाता है और कस्टम उस पर पेनल्टी लगा देता है, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मिंग द कस्टम शिपमेंट वहां पे अनलोड हो जाती है, जिसके कारण कस्टम उस पर हाई पेनल्टी लगा देता है। इसलिए हमें टाइमली इंफॉर्मेशन अपने बायर को देनी है। इसके अलावा हमें इम्पोर्टर से डिटेल भी लेनी है गुड्स को डिस्पैच करने से पहले, कि वहां की कंट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि हम हाउ वी कैन ट्रांसफर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू अवर बायर, and how we can follow the legal requirement and laws of the importer countries and follow that conditions. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.